जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं शकूरपुर में आया हूँ, वही शकूरपुर जहाँ पर कुछ दिन पहले यहाँ पर कुछ टीचर हैं, उनके ऊपर अफवाह फैलाया गया था कि कुरान पढ़ाते हैं, कलमा पढ़ाते हैं और एक कहते हैं कि आप अल्लाह को मानो, ईश्वर न मानो। तो इस तरह से बहुत सारे इनके अफवाह है। सच्चाई क्या है, मैं यहाँ के लोकल लोग हैं, इनसे बात करूँगा कि आखिर हकीकत क्या है। बहन जी, आप यहीं रहती हैं? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मीनाक्षी है और मेरी बेटी पिछले 6 साल से इनके पास ट्यूशन पढ़ रही है और ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, ना हमने कभी देखा ना इतने बच्चे पास होके अच्छे निकल के गए हैं। ये झूठी अफवाह है, लोगों ने पता नहीं किस चीज़ का इनसे बदला निकालने के लिए चीज करी है और संगठन का नाम लेके। ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह लगाई गई हिंदू मुस्लिम की आग लगाने के लिए और कुछ नहीं है सर। क्या अफवाह लगाया है, क्या बात? ये कह रहे कि कलमा पढ़ाते हैं, वो पढ़ाते हैं। क्या उनको कहीं वो कुरान मिली? तो कोई एक बच्चा आपको क्या मिला? हमें तो कुछ नहीं मिला, हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, 100% ठीक है। आप यहाँ इनके घर से कितनी दूर पर रहती हैं? जहाँ ये ट्यूशन पढ़ाते हैं हम उसके बिल्कुल साथ में रहते हैं। किस जगह रहती है? हम शकूरपुर गांव में रहते हैं। जहाँ ट्यूशन पढ़ाते हो कितनी दूरी पे? ट्यूशन हमारे से बस समझ लो 5 मिनट का रास्ता है। अच्छा, हाँ जी। तो आपके बच्चे पढ़ते हैं? हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे पढ़ते हैं और मेरी बेटी तो 6 साल से पढ़ती है, बेटा पिछले 2 साल से है उनके पास पढ़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की वो लगाई गई है, कुछ नहीं है। हमारे बच्चे इतने अच्छे, इनका काम ये है, ये कहते हैं कि सिर्फ बच्चे 365 दिन पढ़े। ये तो दिवाली को छुट्टी नहीं देते, ईद पे कोई छुट्टी नहीं, पढ़ो बस आप। मैंने इनका एक वीडियो देखा था, इन्होंने कहा है कि हम रक्षाबंधन, पूजा, ये सब मनाते हैं। सब बिल्कुल 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 होती है सब चीजें। मंगल में विक्रम भैया है जिनको अक्रम बताया जा रहा है, वो मंगल में प्रसाद बांटते हैं, हमारे बच्चे खुद दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये नाम बदल के रहते हैं। अरे नहीं सर, ये सब झूठ है। हम भी पिछले 6 साल से इनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और भी है जितना कि बहन, आपका क्या नाम है? मीना। ये जो इनके बारे में बताया कि कहते हैं कि कलमा पढ़ो, कुरान पढ़ो, अल्लाह को मानो, राम को मानो, तो क्या ये हकीकत है? नहीं, ये गलत है, ये गलत। हमारे लड़की भी पढ़ के निकल गई, लड़का भी पढ़ रहा है, ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात सब बता रहे हैं, इनको फंसा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। आपके देख में कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 9th में है। 9th में पढ़ते हैं। तो वो लड़की कहाँ है आपकी? लड़का है, लड़की नहीं है। हमारा लड़का है, ये लड़की भी पढ़ के निकली है। अब बेटा, आपका नाम क्या है? अमृता नाम। क्या यहाँ पढ़ने आते हो? हाँ, पढ़ने आती हूँ। कौन से क्लास में? मैं 9th भी मैंने GMD से कर रखा है, 10th भी कर रखा है। क्या पढ़ाते हैं ये साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, हिस्ट्री पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। घर का ये काम देते हैं? हाँ, घर के लिए होमवर्क देते हैं। फीस क्या बराबर आप दे देते हो कि फीस नहीं देते हैं? नहीं, कभी कभार ड्यू हो जाता है तो भैया बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घर में प्रॉब्लम चल रही है, बाद में दे दें। दबाव नहीं डालते कि फीस नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे कुछ भी बात नहीं। समझते हैं, कॉपरेट कभी भी नहीं। अगर परेशानी हो गया घर में कॉल कर दो, बच्चे को भेज दो, कोई बात नहीं, जब होगा अगले महीने आपके। अच्छा, और कौन बच्चे को पढ़ता है? सारे बच्चे पढ़ते हैं, जितने बच्चे हैं सारे पढ़ते हैं। क्या नाम है? हाँ। अच्छा, इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना, जब आपका कहते हैं कि अल्लाह को मानो, कुरान को पढ़ो और कलमा पढ़ो, ऐसा कुछ बात है क्या? क्या कहते हैं? पढ़ाई में ध्यान देते हैं। अच्छा, जब कोई फंक्शन होता है, त्योहार होता है, तो बराबर मनाते हैं कि इसको मत मनाओ, इसको मत करो? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाई में अच्छा पढ़ाते हैं, फीस लेते हैं? फीस सही लेते हैं। अच्छा, कोई दबाव तो नहीं करते? आप फीस देते हो तो नाम काट देंगे, निकाल देंगे? अच्छा, ये अफवाहें जो बताए कि फीस के लिए दबाव डालते हैं, तो देख सकते हैं किस तरह से इनके, तो किस तरह से लोगों ने अफवाह बनाकर के इनके खिलाफ प्रचार किया है कि ये कुरान और कलमा पढ़ाने के लिए इनके ऊपर दबाव डालता है। बच्चों कहता है कि राम को मानो, अल्लाह को, राम को मत मानो, अल्लाह को मानो। इस तरह से बहुत सारे हैं। मैं सबसे बारी बारी से पूछूंगा कि आखिर हकीकत क्या है। बेटा, आपका क्या नाम है? अंतिका। आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं? तो सर के पास, सर का नाम क्या है? अच्छा, तो आप पढ़ाते थे तो क्या कुछ दबाव डालते थे कि आप इनको मानो, इनको मत मानो, कुरान पढ़ो, कुरान के बारे में बताते थे?
अच्छा, इनका जो विवाद हुआ इसके बारे में जानते हो, क्या विवाद हुआ था? हाँ जी, मतलब कि मेरे एग्जाम से मुझे पहले बात नहीं पता थी कि क्या है क्या नहीं। जब मेरे एग्जाम कंप्लीट हुए तो मैं इनकी बात उन्होंने मुझे तो मुझे पता चला था कि ऐसा ऐसा हो गया। क्या क्या बात हुई थी, क्या सुना आपने? मैंने सुना था कि मतलब किसी बच्चे ने मतलब कि इनका एलिगेशन लगाया कि मतलब इसको कुरान पढ़ाई जाती है और मतलब कि कहते हैं कि हिंदू मानो मोहम्मद मतलब बात मानोगे कैसे करो ये करो, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। आपको सिखाया तो नहीं गया है कि भाई आपको ऐसे बयान देना है? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल सिखाया नहीं गया है। आप अपनी मर्जी से बोलो, स्वतंत्र हो आप बोलने में, कोई दबाव नहीं है। नहीं नहीं, कोई दबाव नहीं है। तो देख सकते हैं बेटा, आप क्या क्या नाम है? आप भी पढ़े हो? अच्छा, कैसे पढ़ाने में है सर? अच्छा, तो क्या आपने सुना है जैसे ये खोया हो रहा है कि ये लोग जबरदस्ती आपको कुरान कलमा पढ़ाने के बाद कहते क्या कहते हैं ऐसा करने मतलब ये इनके जो बात हुई है तो कैसे बात हुई मालूम है इसके बारे में? इसके बारे में किसको पता है? मुझे पता है, मुझे हुआ था जो इनके बाद इन्होंने एक बच्चे को ट्यूशन के पेरेंट्स थे, उनके ट्यूशन के फीस के चक्कर में इनकी बहसबाजी हुई थी। उस पेरेंट्स ने उस दल को बुला लिया। उस पेरेंट्स को जानते हैं? उस पेरेंट्स जानते नहीं, हैं? हम नहीं जानते, छोटी क्लास का बच्चा है और उसके पेरेंट्स पता नहीं कैसा दिमाग है उनका, वो तो भगवान ही जाने। तो उन्होंने हिंदू परिषद या टाइगर ग्रुप है उस लोग को भड़का दिया। अब उनको तो ये लगेगा ना कि बच्चा का पेरेंट्स बोल रहा है तो सच ही होगा, लेकिन ये गलत है। और इनके साथ मार पिटाई करी, इनको इतनी बुरी तरह जख्मी करा गया कि हॉस्पिटल से अभी आए हैं। मैं तो कहती हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उनको जरूर सजा मिले जिन्होंने इनके साथ ऐसा करा है। जी सर, आप ही पढ़ाते थे इधर आइए। हाँ जी, आप ही पढ़ाते थे, तो आपके साथ ऐसा क्या आपने दुश्मनी थी कि आपको ऊपर ये इल्जाम लगाया, क्या ऐसा आपने किया? एक्चुअल हुआ क्या था कि 4 तारीख के बाद ये नाम क्या आपका? मेरा नाम इरफान है। कहाँ रहते हैं? यहीं रहते हैं आई ब्लॉक में। अच्छा, और और जहाँ पर पढ़ाते जहाँ पढ़ाते हैं उसका एड्रेस है M4। वहाँ पे हमने ट्यूशन शिफ्ट किया था 4 तारीख को। उस दिन हम शिफ्टिंग कर रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे वहाँ पर। तो एक पेरेंट से उसका बच्चा स्टडी पढ़ता है हमारे पास 6th क्लास में, पेरेंट का नाम क्या है? मनोज रामी से। उनसे कॉल पर बहस हो गई। हमारे एक टीचर है, रिजवान नाम है उनका, वो मेरे छोटे भाई हैं। उनसे उनकी बहस हो गई फीस को लेकर। अब वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी हमारे पास है उसकी कि स्टार्टिंग जो है कॉल को लेकर, फीस को लेकर हुई है कॉल। और उस कॉल रिकॉर्डिंग में जो पेरेंट्स को बदतमीजी करने लगा, पहले तू तोड़ा करने लग गया, फिर उसने गाली देगी। तो यहाँ से जो टीचर है हमारे रिजवान सर, जो मेरे छोटे भाई हैं, वो भी थोड़ा गुस्से में आ गए और उन्होंने भी गाली दी, जो कि चलो गाली नहीं देनी चाहिए थी, हम टीचर हैं, हम समझना चाहिए। उस गलती को हम महसूस करते हैं आपने गलती की है। बिल्कुल वो गलती है, उसको मान रहे कि भाई गाली नहीं देनी चाहिए थी। बट वहाँ पर उस पेरेंट्स ने हमारे मतलब माँ बहन को लिए गालियाँ दी, तो टीचर से भी निकल गई। मसला सिर्फ फीस का था और गाली गलौज का था। उस पेरेंट्स ने क्या करा, शाम को 3 घंटे बाद लगभग 7 साढ़े 7 बजे अपने साथ में वो बहुत सारे जो ग्रुप होते हैं, टाइगर ग्रुप हो गया, हिंदू परिषद हो गया, ऐसे हिंदू मुस्लिम का एंगल डाला गया। हाँ उनको लाया। और लाने के बाद सीधा वो हम पे पूरे मतलब सड़क पे खड़ा हो गया सब पब्लिक के साथ सामने। सीधे उसने हम पे आरोप लगा दिया कि तुम्हारे यहाँ पे कोई ट्यूशन में कोई टीचर है रिजवान नाम का, जो हमारे बच्चों को कलमा पढ़ाता है। हमारे बच्चों को तुम हिंदू राष्ट्र है हमारा, तुम हिंदू बच्चों को तुम मुस्लिम टीचर कलमा पढ़ाओगे, और फिर गालियाँ देने लग गए। उसकी वीडियो में हमारे पास पूरी है, कॉल आप रिकॉर्डिंग हुई है। बताइए, हम संविधान को मानते हैं? देखो फिर उनको मानते हैं। संविधान में अधिकार दिया है जिससे बिल्कुल धर्म बिल्कुल, होता है, सभी धर्मों को मानने का पूरा अधिकार दिया है, उसका सम्मान करने का पूरा अधिकार दिया है हमें। अच्छा, आप बताइए, आप घर छोड़ के भाग गए थे, इसके भागने ये भी पूरा झूठा आरोप है। ये मेरे बड़े भैया हैं, इनको चोट लगी और इनको आपको दिख रहा होगा अभी भी गर्दन में पट्टा लगा हुआ है इनके। आपका नाम क्या भाई? तो आपको क्यों ये चोट कैसा लगे? ये 4 जुलाई को करीब 20-30 लोग थे, उससे ज़्यादा थे, उन लोगों ने हमको मारा। इसमें से 2-4 लोगों ने मेरे गर्दन पे क्या मारा, इसमें आ जाए 4-5 बार, इसमें नहीं कुछ नहीं, जो आप FIR थाने नहीं गए? जब बीमार पिटाई हो रही थी तो हमारे साथ जो टीचर हैं अजय नाम के, हम लोग कुल मिलाकर 4 टीचर हैं वो हिंदू हैं, अजय, विक्रम, तरुण और भास्कर, और 2 टीचर मुस्लिम हैं, इब्रार और रिजवान। पहले मैं भी वहाँ पे 2022 से पहले मतलब मैं भी वहाँ पे पढ़ाता था। अब मेरी जॉब हो गई तो मैं नहीं पढ़ाता वहाँ। अब मैं सिर्फ जाता हूँ वहाँ पे, संडे वनडे चला गया भाई लोगों की हेल्प करने के लिए, और उस दिन मैं वहाँ पे गया था शिफ्टिंग में हेल्प करने के लिए। तो मेन चीज़ क्या था, जब मार पिटाई ऐसी हुई तो कॉल हमारे पास से गया पुलिस के पास, 112 नंबर पे कॉल किया। फिर रात को पुलिस हमारे पास आई हॉस्पिटल के अंदर, जब भाई यहाँ पे ICU में एडमिट हो गए थे हमारे। पुलिस ने आके हमसे मिले, हमारा पूरा कंडीशन देखा, फिर पूरा बयान लिया हमसे, सब कुछ लिख कर ले गए यहाँ से, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
उसके बाद फिर संडे को जो नेक्स्ट संडे पड़ा उस दिन कमिश्नर ऑफिस से कॉल आ रहा था SHO के पास। SHO साहब ने हमें बुलाया थाने के अंदर, वहाँ पे हम लोग गए, वहाँ पर हमने सारा बयान दिया, अपना रिटर्न भी लिख कर दिया। इवन जो बच्चे, जिस बच्चे ने कंप्लेंट करी है, जिस पेरेंट्स से करी है, उसके साथ के जो बच्चे थे जो क्लास में एक साथ बैठ के पढ़ते थे, उन बच्चों के पेरेंट्स वहाँ पे आए। उन्होंने पुलिस के सामने रिटर्न बयान दिया है कि हमारे ट्यूशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो भी आरोप है सब झूठे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बावजूद भी पुलिस ने हम पे उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी और पुलिस ने उल्टा जो केस बनाया वो हमारे पर बनाया। अच्छा, आप ये बताइए कि आप घर छोड़ के जब बाहर भगे थे, बाहर रहते थे, तो किसके घर से आप गए थे? आपने देखा थाने के बाहर की वीडियो है, उसको आपने देखा होगा, बहुत लोगों ने देखा होगा। उसमें साफ जो हिंदू परिषद और टाइगर ग्रुप के लोग खड़े हैं वो धमकी दे रहे हैं कि भाई इनके हमें जहाँ मिलेंगे इनको हम सर धड़ से अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो उस डर की वजह से हम लोग अपने घर से ले गए थे और साथ ही साथ भाई का इलाज करना था, क्योंकि जान है तो जहान है। पहले इनका इलाज है, इनकी तबीयत है, उसके बाद कंप्लेंट है, जो भी है वो बाद में मीडिया में जो भी है। तो पहले हमने इनका इलाज कराया, अब आपके सामने बैठे हैं अच्छे खासे। जब पूरा तबीयत ठीक हो गई थी तब हम लोग आज अपने घर पे आए। तो नाम क्या था? मनोज कुमार। आपने जो ये विवाद हुआ था इसके बारे में कुछ पता चला जब मैं आया था। मेरे लड़के को 4 साल हो गए ट्यूशन में पढ़ते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ना फीस को लेके ना किसी धर्म को लेके, और बाकी सर हर चीज़ में उनका प्रोटेक्ट करते हैं, पढ़ाई से लेकर हर चीज़। कई नहीं कहते हैं अल्लाह कुरान कलमा, ये बात तो हुआ है सर जो अगर ऐसे करने वाले होते तो महीने 2 महीने में पता चल जाता हर आदमी। मेरे लड़के को तो 4 साल हो अच्छा, गए। जो आए थे ग्रुप, तो क्या यहाँ के लोकल थे कि आप लोग उनको जानते हैं? 2-4 को जानता हूँ मैं, यही के थे यही के। वो उनका मकसद क्या था? भाईचारा से खत्म करना या फीस का एक सर कभी भी कोई बात होती है ना तो एक तरफा नहीं देखनी चाहिए, दोनों तरफ की सुननी चाहिए। सर की भी सुने, उनकी भी सुने, क्या बात है क्या नहीं। जैसे हमें पता चला अपने सर से बोला सर क्या मान देंगे। अब 4 साल से मेरा लड़का ट्यूशन पढ़ रहा है, तो एक दिन भी कोई ऐसी कोई बात नहीं। 17 साल का लड़का सब समझता है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फीस कमाने में फीस से लेट समय तो हो ही जाती है सर, देखो किसी को वो पक्की नौकरियाँ तो है नहीं। हम कहते तो नहीं कि भाई फीस दो नहीं, नाम काटते हैं। वो बेचारा प्रेम से बात करने में सर सरस्वती पूजा करते हैं, भंडारे कराते हैं, और क्या लोग उससे। तो आपके इनके अंदर कोई कमी आपका नजर में नहीं आता? नहीं, कोई दबाव में तो नहीं आता? तो वहाँ में क्या बोला, मैं किसी लेके खड़ा हो गया। जो मेरे बच्चे की लाइफ बना रहा है, जो उसे अच्छी शिक्षा दे रहा है, तो मैं उनके लिए पहले अगर गलत होंगे तो गलत बोलूँगा, ठीक होगा तो ठीक होगा। 4 साल हो गए मुझे देखते हुए, मेरा बच्चा सही है। क्या नाम बेटा? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और अभी भी हमारे ट्यूशन में धर्म को लेकर के ऐसी कोई भी बात नहीं हुई। इनफैक्ट जो भी बात हुई वो फीस को लेकर के हुई थी, मेरी छोटी सिस्टर भी पढ़ती वहीं पे, जो भी बातें थी मुझे पता है वहाँ पे एक फीस को लेकर बहस हुई थी। और जो एलिगेट्स लगाए जा रहे हैं भैया पे वो सारे झूठ हैं, क्योंकि वहाँ पे धर्म को लेकर के कोई बात नहीं होती। वहाँ पे जो पूजा होती है वो सरस्वती माता की होती है, और वहाँ पे जो भैया सबको अगर वो आराम से बोलते तो भैया फीस छोड़ देते, क्योंकि हमारे भैया ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जिनकी फीस नहीं दी है। तो ये सारे जो आरोप लगाए जा रहे हैं भैया पे वो झूठ हैं, और सारे लोग प्लीज उन्हें सपोर्ट करें। कितने टीचर हैं? यहाँ पे जो टीचर है हिंदू मुस्लिम सारे पढ़ाते हैं। अभी रिसेंटली जैसे कि भैया ने बताया था इरफान भैया, तो अभी नहीं पढ़ाते। नहीं, कितने टीचर पढ़ाते हैं? वहाँ पे 6 टीचर पढ़ाते थे जैसा कि मुझे पता है। हाँ, इरफान सर, रिजवान सर और कोई महिला टीचर भी है? नहीं, मेरे टाइम पे तो नहीं पढ़ाते थे, अभी हो सकता है कि बच्चों को पढ़ाते हो। अच्छा, जो एक महिला से बात हो रही थी वो पहले वो हम लोग की बड़ी सिस्टर हैं और वो पढ़ाती है 1st to 5th क्लास, वो भी यहीं पे मौजूद है। अच्छा, इनसे बात हुई है फीस को लेकर। आपसे जो पहली बार चर्चा हुई थी, आपसे पहले बात हो रही थी फीस के बारे में, मैंने वीडियो जो सुना था, तो फीस के होते होते फिर आपने ये 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक मेरे पास 5th क्लास में था, एक 6th क्लास में था। मैंने 5th क्लास के लिए फोन किया था, वो फीस के लिए नहीं किया था। उस दिन हम ट्यूशन शिफ्ट कर रहे थे, हाँ, तो बच्चा बोले आया कि नहीं बच्चा आया नहीं था। हाँ। बच्चा आया नहीं था। मैंने इसलिए फोन किया था कि नया ट्यूशन है, बच्चा पता नहीं रास्ता भूल गया कि नहीं, तो मैंने इसलिए फोन किया था। फिर मैंने कहा चलो जब पेरेंट्स से मैं बात करें तो फीस के लिए मैं बोल दूँ। वो मेरे से कोई बहस करने लगे, और बताओ ये वो। तो फिर मैंने अपने छोटे भाई रिजवान सर जो है, मैंने उनको
को दे दिया। फोन आपको कहता है कि क्या मैडम को रखा झगड़ा करने के लिए है? हाँ, तो मैंने अपने भाई को फोन दे दिया, तो मेरे भाई से वो कहते हैं रिजवान सर से कि मैडम को आपने झगड़ा करने के लिए रख रखा है। वो उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तो मेरे भाई ने कहा जी सर थोड़ा तमीज से बोलिए, तो कहते हैं कि जो है खड़ा कर जा तमीज से बोलेंगे। उसी में बहस हो गई, उन्होंने गाली बकी, तो फिर मेरे भाई ने भी बकी, तो मेरे भाई से कहते हैं दोबारा बोलना, तो मेरे भाई ने दोबारा बोला ना, उन्होंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया, तो उनकी गाली तो रिकॉर्ड हुई नहीं, मेरे भाई की रिकॉर्ड होगी, लेकिन मेरे फोन में शुरू से एंड तक जो मैंने कॉल किया, उनसे जो बात हुई सब रिकॉर्ड है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जुलेखा है। तो आप भी पढ़ाती हैं? हाँ, 1st to 5th में पढ़ाती हूँ। तो बच्चे पढ़ते हैं भैया, बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक कि मेरा एक बेटा हैंडीकैप है, उसके लिए ये बोले भी थे कि आपको बच्चों का फीस देना, एक तो उनका मत दो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं तो फीस दूंगी, भैया आगे बहुत बात है और भैया बहुत अच्छे हैं, हमको तो विश्वास हो है, ये तो पाबंदी नहीं करते और ना कुरान पढ़ाते हैं ना नमाज पढ़ाते हैं। हमारे बच्चे 6-7 साल से वहाँ पे जा रहे हैं, इसके बारे में दबाव से कभी नहीं डाला। यहाँ तक कि अब वो मनाही कर रहे हैं कि एक बच्चों का मत देना, तो वो दबाव कैसे डालेंगे हमारे? कभी नहीं। बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं और हमें यहाँ तक बुरा लगता था जब भी ये ट्यूशन में मतलब दिवाली में ये हवन वगैरह कराते थे, तो हम मुस्लिम थे, तो हमें भी तो ये सोचना चाहिए कि हम भैया के पास भेज रहे हैं, वो हवन कराते हैं, ये पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन आपको इतना नहीं होता? नहीं, तो हमें भी तो होना चाहिए ना कि हमारे बच्चे को मुस्लिम से हिंदू बना दीजिए। लेकिन हमने तो कभी आवाज़ नहीं उठाई, हमने अपने बच्चों को यही बोला कि भैया जो कर रहे हैं अपने बच्चों को वो पढ़ाई को तरजीह देते हैं, तुम इन पे ध्यान मत दो, तुम पढ़ने जाते हो पढ़ो ना। वो ईद की छुट्टी देते, ईद की छुट्टी अगर नहीं देते थे तो भी उन्हें बुरा लगता था कि भैया हमारे बच्चों को ईद की छुट्टी नहीं देते हैं, लेकिन उनके लिए सिर्फ पढ़ाई दे देते कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे कुछ बने, हमारे बच्चे कुछ आगे करे, हमारा नाम हो। और क्या पता नहीं किस बात की दुश्मनी में रहा, जो भी किया है गलत किया है, ऐसा नहीं है। आपके बच्चे पढ़ते हैं? जी, मेरी लड़की पढ़ती है 6th क्लास से लेके 8th क्लास में, 8वीं क्लास में आगे से 2 साल हो गए पढ़ते हुए। मगर जैसा कि यहाँ पे मीडिया में बताया गया है कि मतलब वहाँ पे कलमा पढ़ाते हैं या कुरान पढ़ाते हैं, ये सब गलत बात है। और रही फीस की बात, तो हमने हमारी बच्ची मतलब मैं अकेली, मेरे हस्बैंड नहीं है कमाने वाले, मैं अकेली हूँ, तो अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ। भैया ने 4 महीने की फीस नहीं दी, ठीक है। भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, जो बच्चे बिल्कुल मतलब पढ़ने के लायक भी मेरे ख्याल से इरफान भैया और जो है इब्रार भैया पढ़ा रहे थे, और रिजवान भैया के बारे में इतना मुझे नहीं पता, और ये जो मैम खड़ी है इनके बारे में जानती हूँ क्योंकि मैं ट्यूशन कभी गई। ये रहा मेरा बच्चा 8वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 6th क्लास से 8वीं क्लास में की। 8वीं क्लास में? कौन सी क्लास में? 8th क्लास में। कैसे पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। रिजवान सर के बारे में जो बोल रहे थे कि वो कलमा पढ़ाते हैं, कुरान पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। बल्कि हमें ये लोग झूठ पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कुरान पढ़ा रहे हैं। आपको सिखाया तो नहीं कि ये बोलना है? मुझे क्यों सिखाया कोई? आप मर्जी बोले? हाँ, मैं अपनी मनमर्जी से बोल रही हूँ। चलो ठीक है। तो और आगे कहाँ से मामला फंसा है, आपको इसके बारे में जानकारी है? सर इसके बारे में जानकारी क्या, ये सुनने में वो मीडिया में मैंने देखा था, न्यूज़ जो देखा था उसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे को कलमा पढ़ाने के लिए मतलब ज़बरदस्ती की जा रही है, कुरान पढ़ाने के लिए, मगर ये सब झूठा आरोप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा कभी होता तो 15 साल लगभग हुए जा रहे हैं, हमारी बहन भी पढ़ती थी, हमारा भाई भी पढ़ता था और हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। भैया बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं सारे बच्चों को, हमारे बच्चे ही नहीं, हमारे पास पड़ोस के भी बच्चे पढ़ते हैं उसमें, मगर जो भी ये बात बोल रहे हैं सब झूठा आरोप लगा रहे हैं। सब ये झूठा आरोप है। आपने ये सब के विचार सुना, आज ये इसके बारे में मालूम पता है ना, कैसे मालूम पड़ा आप? वीडियो में पता है। तो आपके बच्चे बताते हैं कि वहाँ वहाँ कुरान पढ़ाते हैं? ये सब गलत है, ये लोग अपना उड़वा रहे हैं, ये अपना दुश्मनी निकलवा रहे हैं। आपके साथ बच्चे के साथ तो नहीं गए? नहीं, कभी नहीं। ये लोग बच्चे हमेशा ही लोग बहुत अच्छा से करते हैं, पढ़ाते हैं, इतना केयर करते हैं, कभी गलत तो कभी नहीं बोले हैं। तो आप इनके पढ़ाई से, इनके काम से संतुष्ट हैं? हाँ, पूरा अच्छा से एकदम जो चाहिए जाना ही जाना। चलिए किसी को देना चाहिए वो दे रहे हैं ये लोग। हमारे बच्चे भविष्य में आगे तो आप देख सकते हैं कि सबकी प्रतिक्रिया आपने सुना और समझा। आप अपनी जो भी विचार है कमेंट में जरूर बताएं कि आप जो हमारा प्रयास रहा, और इनका जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आपने बयान सुना, और इसमें आप खुद इसको जांचें परखें
कि हकीकत क्या है। मैं सबसे बारी बारी से पूछा कि आखिर ये जो बनावटी बात कर रहे हैं या हकीकत है। लोगों से पूछा कि आखिर ये जो भाईचारा है इसको ख़त्म करने के लिए एक ग्रुप आता है, गुंडई के बल पे, दबंगई के बल पे दबा करके इस तरह से एंगल जो प्रेम का है उसको तोड़ने का कोशिश किया जाता है। और मैं सबसे बारी बारी से यही जानने की कोशिश किया हूँ आखिर मुद्दा क्या है, हकीकत क्या है। तो आप खुद इसमें निर्णय ले सकते हैं, बता सकते हैं कि कमेंट करके बताएंगे कि आप ये आपने सुना जाना क्या समझा, क्या ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड है या केवल एक फीस का मामला था, फीस को न दे करके बात को बतंगड़ बनाया गया। तो इस तरह से मैं शुक्रिया। कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देख सकते हैं मैं मेवालाल बहुजन समाज दिल्ली। जय भीम जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम जय भारत।